जनप्रतिनिधियों का आचरण और ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके तहत किया गया है। इस वक्त हम जो मुख्य सचेतक महेश जोशी जी के साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या जो कार्रवाई की गई है, जो बीजेपी द्वेषतापूर्ण आरोप लगा रही है, वो बीजेपी के आरोप कितने सही है? जी देखिए, मैं आपने जो बात कही कि बीजेपी हमलावर हो रही है, इससे सहमत नहीं हूँ। बीजेपी हमलावर नहीं हो रही, बीजेपी बौखलाहट में है, और उनकी बौखलाहट ये है कि उनके लोगों से गलती हुई, लेकिन इतना नैतिक साहस नहीं है कि वो अपने लोगों की गलती के लिए क्षमा याचना कर सके। अगर मेयर और पार्षद जिन्होंने गलती करी वो क्षमा याचना करते तो इतना मुद्दा नहीं बनता, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के साथ धक्का मुक्की, मारा पिटाई और पता नहीं क्या क्या बातें, जो ग्रेस के कारण से, गरिमा के कारण से अभी तक प्रशासनिक अधिकारी जो कमिश्नर उन्होंने शायद ना कही हो, लेकिन जो मेरी अपनी जानकारी है उसके हिसाब से बातें कहीं बहुत ज़्यादा हैं। होना ये चाहिए था कि मेयर को अपनी गलती माननी चाहिए थी, होना ये चाहिए था कि पार्षदों को अपनी गलती माननी चाहिए थी, और जनता को और सारे प्रशासनिक अमले को ये विश्वास दिलाया जाना चाहिए था कि इस तरह की गलती दोबारा नहीं हो। लेकिन गलती नहीं मानने के बाद लगातार बयानबाजी ये है कि नहीं, जो उन्होंने किया है उसका दोषारोपण दूसरों पे करना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमलावर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है। सतीश पूनिया जी के बयान बौखलाहट में है, मेयर के बयान बौखलाहट में है, और ये सारी बौखलाहट जनता देख रही है। डेमोक्रेसी में किसी भी प्रकार से हिंसा को, धक्का मुक्की को, किसी अधिकारी को काम करने से रोकने को, इन सब का कोई स्थान नहीं होता। संविधान ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था के तहत ही सौम्या गुर्जर जी मेयर बनी हुई हैं। उसी व्यवस्था के तहत यज्ञमित्र सिंह देव वो कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। उस सारी व्यवस्था को मानना, उसकी पालना करना, ये सबकी जिम्मेदारी है। वो कह रहे हैं कि जो ये कार्रवाई है सब द्वेषतापूर्ण और तख्ता पलट की तैयारी है, जैसा उनका आरोप है। तो क्या ऐसा लगता है कि ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है? उनने हमसे पूछ के मारा पिटाई करी थी क्या? आरोप लगाने से पहले अपने गृहमान में तो झांकें। कोई साजिश नहीं है, साजिश उनकी है कि कैसे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करें, कैसे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था को ध्वस्त करके राजस्थान में हरियाणा, यूपी, बिहार इस तरीके का वातावरण पैदा किया जा सके। और ये कोई आज की घटना नहीं है, यह एक लंबा इतिहास है भारतीय जनता पार्टी का, उनकी सरकारों का। चाहे आईएएस को थप्पड़ मारने की बात हो, केंद्रीय मंत्रियों को दुर्व्यवहार करने की बात हो, ऐसे बहुत सारी बातें हों जो अब तक सामने नहीं आ पाई हैं, और उस कड़ी में ये जो दुर्व्यवहार किया गया है, मैं इसकी निंदा करता हूं। विष्णु, एक सवाल इनसे पूछिए, उसका जनता के सामने जवाब। विष्णु, एक सवाल है, जानना चाहूंगा कि जब इस पूरे मामले को लेकर बातें चल रही थी तो सौम्या गुर्जर का कहना है कि उन्होंने वक्त मांगा जब जवाब देने के लिए, तो वक्त नहीं दिया गया और सीधे ये कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई कर दी गई। तो उन्हें आखिर वक्त क्यों नहीं दिया गया, एक बार पूछिए। बिल्कुल, सौम्या गुर्जर का कहना है कि उन्होंने जवाब देने के लिए वक्त मांगा और उन्हें वक्त नहीं देकर एक तरफा कार्रवाई की गई, यह उनका कहना है सौम्या गुर्जर का। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने भी अखबार में पढ़ा कि उन्होंने वकील के माध्यम से समय मांगा, जांच कमेटी बनी, सौम्या गुर्जर जी खुद जांच कमेटी के सामने प्रस्तुत होती, समय मांगती, अपनी बात रखती। समय देना नहीं देना ये जांच अधिकारी के जो अधिकार क्षेत्र की बात है, लेकिन जो मैंने अखबार में पढ़ा उस हिसाब से वो पेश नहीं हुई। उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। जनता के सामने उनको अपनी बात रखनी चाहिए थी। और मैं फिर कहता हूँ, ये मुद्दा सिर्फ इसलिए भड़का कि प्रशासनिक अधिकारी भी ग्रेस रखते हैं। अगर प्रशासनिक अधिकारी के ग्रेस को, उनकी गरिमा को चोट पहुंची, अगर उनसे कोई माफ़ीनामा उनके सामने पेश करता, खेद प्रकट करता, भविष्य में दोबारा इस तरह की घटनाएं नहीं करने की बात करता, तो मैं समझता हूँ इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता। ये टोटल मुद्दा भारतीय जनता पार्टी की अपनी साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपराएं जो पहले से चली आ रही हैं, तब से लेकर आज तक। अगर पहली घटना पर कार्रवाई हो गई होती तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती कि इस तरह की घटना करता। बिल्कुल अभिनव, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में है इस पूरी घटना को लेकर। इससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर है और पार्षद हैं वो विष्णु बौखलाहट की बात ये कह रहे हैं, लेकिन जो सौम्या गुर्जर ने आज सामने आकर कहा कि अब न्यायालय के चौखट पर जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे महेश जी? बिल्कुल, क्योंकि अब बीजेपी ने कहा है कि वो इस कोर्ट का, न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, ये सारी जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में जाने की बात तो कर रही है, लेकिन कोर्ट के जो आदेश होते हैं उनके प्रति सम्मान नहीं है। जो मैंने अखबार में पढ़ा उसमें कमिश्नर ने ये कहा कि भाई बीबीजी कंपनी की जिसकी वो बात कर रहे थे, इसमें कोर्ट के आदेश है, मैं कोर्ट के आदेशों को ऊपर नहीं जा सकता। अगर उनका कोर्ट में इतना यकीन होता तो वो इसकी विवेचना करा लेती, लीगल ओपिनियन मांग लेती। उन्होंने तो बजाय कोर्ट के आदेश का सम्मान करने के, उन्होंने कमिश्नर को धमकाना, उनके दुर्व्यवहार करना, मारा पिटाई, टकराव, ये सब करने की कोशिश की। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर का और उनके नेताओं का
कोर्ट के प्रति कोई सम्मान नहीं है, और फिर भी कोर्ट पर जाना उनका अधिकार है। जो कोर्ट का आदेश होगा वो सब पे बाध्यकारी होगा। अच्छा, एक जैसे कहा जा रहा है कि अधिसूचना अगर लागू कर देती है सरकार, राज्य सरकार, तो उसके बाद सामने जो भी हैं वो कोर्ट में भी नहीं जा सकते, क्या इस तरह का है? देखिए, ये कानून में क्या प्रावधान है मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कांग्रेस सरकार किसी भी प्रकार से कोई गैर कानूनी काम और गैर कानूनी प्रक्रिया की पालना नहीं करती, हमेशा कानून सम्मत कार्रवाई करती है। अभिनव, इन्होंने मुख्य सचेतक महेश जोशी जी का कहना है कि कांग्रेस सरकार हमेशा संविधान और जो प्रक्रिया है उसके तहत कार्रवाई करती है, कभी गैर संवैधानिक कार्य नहीं करती। हालांकि बिल्कुल असंवैधानिक कार्य नहीं करती है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि जब ये पूरा मामला जो है न्यायालय में पहुंचेगा और ये लड़ाई जब लंबी खिंचेगी तो कोर्ट की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ कहा जाता है। तो दोनों ही तरफ से कोर्ट का सम्मान करने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ उस आदेश पर है कि कोर्ट में क्या कुछ दलीलें रखी जाती हैं और कोर्ट की तरफ से फैसला क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम अपडेट्स के लिए।